एवरीवन, वेलकम बैक टू गणेशशाला यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बब्बी राजपूत। इस वीडियो में हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। एंड दिस लेक्चर इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। ठीक है। अगर आपने वैलेंसी वाला वीडियो देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो डू वॉच इट, क्योंकि बिना वैलेंसी का यूज़ किए हम फॉर्मूला कभी बना नहीं सकते। मतलब जब आप केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का बनाते हो तो उसमें वैलेंसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल लेके। या लेट मी जस्ट टेक सम एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, एक एक करके हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ध्यान से समझना एक एक चीज़ कैसे बनता है फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला। अब देखो वो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो वो आपको क्या करेंगे, ऐसे स्टेटमेंट में लिख देंगे कि डिराइव या राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सो यू शुड नो कि मैग्नीशियम क्लोराइड का वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड के एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखो तो आपको इसमें दो एलिमेंट्स नजर आएंगे। एक होगा आपका वो है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज डिफरेंट, एंड एक है क्लोराइड। ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट इज मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है। मैग्नीशियम को अगर हम लिखेंगे तो उसका सिंबल होता है Mg, है ना। मैंने आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स लिखवाए थे एलिमेंट्स के, एटॉमिक मास भी लिखवाए थे और बोला था उनका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एंड क्लोराइड मतलब क्लोरीन की बात करते हैं, उसका सिंबल होता है Cl। ठीक है, उसका सिंबल होता है Cl। ठीक है। तो ये हम सबसे पहले जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका सिंबल लिखेंगे। उन एलिमेंट्स का सिंबल लिख दिया हमने। अब हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि आप फिर ये वाला केस है जो फॉर्मूला है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, मैंने कैसे बताया था आपको, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आना चाहिए आपको, 12 होता है। फिर हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, KLMn शेल में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो K में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L में मैक्सिमम 8 आते हैं। ठीक है। तो 2 और 8 10 हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास, 2। ठीक है। तो 2 और 8 10 और प्लस 2 12। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है मतलब उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक न्यूट्रल एटम में। ठीक है। वैलेंसी हम कैसे देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हिसाब से हमें पता चलती है वैलेंसी कितनी होती है। मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट कभी भी, अब देखो हर एलिमेंट चाहता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, है ना। लेकिन मैग्नीशियम के केस में क्या, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको क्या चाहिए, दो चीज़ें हो सकती हैं इस केस में, या तो क्या करे अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर दे, लूज कर दे, है ना, और या क्या करे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, गेन कर ले। दो ही केस हो सकते हैं ना, क्योंकि भाई इसको क्या करना है, स्टेबिलिटी एक्वायर करनी है। एंड टू एक्वायर द स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए मैग्नीशियम को या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका केस कैसा बन जाएगा, ध्यान से समझना है इसको। 2,8, अब भी तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, है ना। और अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तब इसका कैसा केस बन जाएगा, 2,8,8। लेकिन मैंने यही चीज़ आपको वैलेंसी वाले वीडियो में बताई थी कि कभी भी किसी एलिमेंट की इतनी औकात नहीं होती कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर ले या 6 को गेन कर ले। ठीक है। मैक्सिमम 1 को लूज कर सकता है, 1 को गेन, 2 को लूज कर सकता है, 2 को गेन, 3 को लूज कर सकता है, 3 को गेन, और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर आगे की बात बढ़ती है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कितने वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके टीचर्स पढ़ाते भी हैं, बट फिर आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि भाई मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। तो वो भी ठीक है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी उससे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिंपलर फॉर्मूला है, आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं ना। तो ये बेचारा मैग्नीशियम क्या कहेगा कि भाई मेरी औकात नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दूंगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज कर देगा, और जितने गेन या लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वही उनकी वैलेंसी हो जाती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है। अच्छा, ये लूज कर रहा है तो इस पर प्लस का साइन आता है। ठीक है। ऑल राइट, रिमेंबर वन थिंग दैट जब हम फॉर्मूला बनाते हैं
तो एक एलिमेंट होता है उसके, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। एक एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी प्लस होगी, दूसरे की नेगेटिव होगी, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। एक की वैलेंसी प्लस होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी। तो इतना हमें पता चल गया, क्लोरीन की जितनी भी वैलेंसी आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब कितनी है वो भी देखते हैं। क्लोरीन का आपको पता है, वैसे क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। देखते हैं कैसे निकली। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करोगे तो 287। अब भाई इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 7। मैंने क्या बोला था, ऑक्टेट कंप्लीट करनी, स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करनी है इनको। तो क्या कर सकता है ये, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, लूज कर दे, जो कि भाई असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। और या तो क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में बढ़ जाएंगे, इसीलिए नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। सो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना है इतना। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब Mg को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और क्लोरीन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो आपकी वैलेंसी आ जाएगी, सॉरी आपका फॉर्मूला आ जाएगा Mg, ठीक है, और Cl2। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तब प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, जब हम वैलेंसी लिखते हैं तब आप चाहो तो प्लस माइनस लगा लो, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को दर्शाता है कि आपको टॉपिक कितने अच्छे से समझ में आया है। लेकिन आप नहीं चाहते हो तो यू कैन स्किप इट, बट मेरा यही कहना है कि आप उसको लगा के जाओ, टीचर को अच्छा लगेगा कि यू हैव डीप नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और कुछ टीचर्स मार्क्स भी काट लेते हैं इस हिसाब से कि आपने वैलेंसी में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लगाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यू शुड रिमेंबर कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा व्हेन यू आर राइटिंग द फाइनल फॉर्मूला। सो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं लिखना है, ठीक है। Mg 1 था, 1 लिख भी सकते हो, 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं रहता है। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया MgCl2। Mg 1 था, Cl2 था, ठीक है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं। ऑलराइट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो उससे पहले मुझे आपको कुछ और समझाना पड़ेगा। कुछ आयंस होते हैं, उनकी वैलेंसी आपको याद कर लेनी है, जैसे SO4 -2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन, इसका नाम होता है सल्फेट। इसको आपको रट लेना, याद कर लेना। इसकी वैलेंसी होती है, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो इसकी वैलेंसी होती है हमारी -2। देखो इस पर माइनस का साइन लगा। इन देखो आयंस की वैलेंसी आपको निकालनी ना, तो उनके ऊपर जितना चार्ज लगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2, सो इट्स वैलेंसी इज व्हाट, -2। और क्या हो सकता है हमारा नाइट्रेट, NO3 -1, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। दिस इज नोन एज नाइट्रेट आयन। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट आयन इज -1, ठीक है। और क्या हो सकता है, कार्बोनेट आपका CO3 -2, दिस इज योर कार्बोनेट आयन एंड इट्स वैलेंसी इज सिंपली -2, है ना। और आपका क्या हो सकता है, चलो ये भी लिख लो, ये आपका हो जाएगा Cl-, वैसे ये तो कुछ हायर क्लासेस की बात हो गई, बट लिख लो अब, दैट इज अ क्लोराइड आयन, ठीक है। इसकी वैलेंसी आपकी हो जाएगी -1, ठीक है। जितना चार्ज है उतनी आपकी वैलेंसी हो जाती। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो नॉर्मल से हमारे एलिमेंट्स थे जो न्यूट्रल स्टेट में थे, उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं हमने समझ लिया था। लेकिन अगर आपको आयंस की वैलेंसी, जो कि थोड़ी हायर बातें हो जाती, बट स्टिल हमें एक स्टेप आगे ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारा कुछ छूटे ना। और इससे आपके केमिकल फॉर्मूलेज गिवन है, ठीक है। मेनली आपको ये 3 याद रखने हैं। जस्ट अ सेकेंड, सल्फेट की वैलेंसी, नाइट्रेट की और कार्बोनेट की, ये कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना आपको इन तीनों की याद रखनी कि सल्फेट और नाइट्रेट और कार्बोनेट की वैलेंसीज क्या होती हैं, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आयंस का यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि आपको फॉर्मूला बनाना है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पहले, एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के सिंबल आने चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, है ना। ये 2 चीज़ें ही तो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इनका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। सो सिंबल क्या होंगे, एल्यूमिनियम का होता है Al, ठीक है, इट्स Al, कुछ ज़्यादा डार्क चल रहा है ये, ठीक है, Al। एंड सल्फेट का होता है SO4। अब -2 मत लगा देना इसके साथ, ओके। ऑलराइट, अब हमें वैलेंसी लिखनी है। एक चीज़ हमें पता है कि एक वैलेंसी पॉजिटिव में होगी, एक नेगेटिव में। सल्फेट की आपको पता है कितनी होती है, -2, है ना। तो एल्यूमिनियम की क्या होगी, प्लस होगी, कितनी होगी, +3, ठीक है। अब आपको समझ जाना चाहिए मैंने ये कैसे निकाला, ठीक है। वैलेंसी वाला वीडियो ज़रूर देखना। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा।
फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, Al के साथ 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा Al2 और SO4 के साथ 3 जुड़ जाएगा, है ना, इसके साथ 3 जुड़ेगा। तो जब हम देखो यहाँ पे 4 पहले से ही लिखा हुआ है O के साथ, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। Al के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, Al2, SO4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया। सिंस SO4 के पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स पहले से ही हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ी। सो इट्स Al2SO4 का होल थ्राइस, दैट इज योर एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये आपके सारे के सारे NCERT के क्वेश्चंस हैं और कुछ अलग भी क्वेश्चंस हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हमें एलिमेंट दे रखा और उनकी वैलेंसी दे रखी है। एलिमेंट्स गिवन है और उनकी वैलेंसी गिवन है, ठीक है। एक एलिमेंट का नाम A है, एक एलिमेंट का नाम B है, और एलिमेंट A की वैलेंसी दे रखी है +1, एलिमेंट 2 की वैलेंसी दे रखी है +2। तो आपका A पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। ठीक है, सबसे पहले ये पार्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा कर लेंगे, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका A एलिमेंट है उसका सल्फेट, उसके साथ जब हम सल्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हमें सबसे पहले लिखना है एलिमेंट एंड यहाँ पे लिख देनी उसकी वैलेंसी, है ना, ठीक है। सो एलिमेंट आपका क्या है, एक तो A है और दूसरा बोल रहे हैं उसके साथ सल्फेट को जोड़ देना है, तो सल्फेट यहाँ लिख देंगे SO4, ठीक है। आपको पता है वैलेंसी लिखते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो सल्फेट की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए -2, हमें याद है, और A की आपको दे रखी है दैट इज +1, तो हमने +1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ, तो आपका अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, आप ऐसा मत करना पीछे से शुरू कर रहे हो, जो आगे लिखा है वहाँ से शुरू करो। तो आपको A पहले लिखना है। सिमिलरली हमने क्या किया था, यहाँ पे भी Al को पहले लिखा था, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, मैग्नीशियम में पहले लिखा था Mg को, Cl को पहले मत लिख देना, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। MgCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा A2SO4, क्योंकि SO4 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आ जाएगी, है ना, किसी भी चीज़ से 1 का मल्टीप्लिकेशन करते तो वही आ जाता है। सो इसका जो सल्फेट आएगा, मतलब A एलिमेंट है उसका सल्फेट अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें, A2SO4, ठीक है। अब मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट है वो बताती हूँ। सेकेंड पार्ट B एलिमेंट से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, आपको B एलिमेंट का नाइट्रेट बनाना है, ठीक है। एलिमेंट B का थोड़ा ट्राई कीजिए आप खुद से कि आप नाइट्रेट कैसे बनाएंगे, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, है ना। सो B पार्ट क्या है हमारा, यू हैव टू मेक दी नाइट्रेट ऑफ एलिमेंट B। एलिमेंट B का आपको नाइट्रेट बनाना है, ठीक है। सो इसमें सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, एलिमेंट या सिंबल लिखो आप, ठीक है। तो B का बनाना है तो B हम पहले लिखेंगे, और नाइट्रेट का होता है NO3 लिखते हैं ना नाइट्रेट को, फिर हम इनके लिख देंगे वैलेंसी, ठीक है। तो B की वैलेंसी हमें कितनी पता है, +2। अगर ये +2 है तो ये वाला माइनस होना चाहिए, तो माइनस बनेगा, और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो पहले B को पढ़ेंगे हम, तो B -1 का मतलब 1 ही है, उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, और NO3 2, तो नाइट्रेट कुछ ऐसा दिखेगा B का। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, प्लीज़ करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको C पार्ट करना है, हाँ चलो, नाइट्रेट आपको बनाना है, ये आशीष की रिक्वेस्ट थी एक्चुअली वीडियो बनाने की, राइट। सो आशीष आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाइट्रेट आपको बनाना है, नाइट्रेट ऑफ एलिमेंट A, ठीक है, लिखना है आपको, ठीक है। और दूसरा आपको D पार्ट करना है, आपको बनाना है सल्फेट ऑफ एलिमेंट B, ठीक है। तो आपको ये करना है, एंड आई होप आप प्लीज़ जवाब देंगे अपना कमेंट सेक्शन में, राइट। सो थोड़ा और हायर लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िए और कोशिश करिए करने की,
क्वेश्चन इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। ठीक है, हमें फॉर्मूला गिवन है, हमें निकालना क्या, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। मतलब मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला हमें गिवन है, अब हमें मेटल सल्फेट का फॉर्मूला निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल क्लोराइड, सॉरी या अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल एंड और क्या लिखते हैं, वैलेंसी, है ना। अब देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको क्या गिवन है, मेटल क्लोराइड गिवन है ना। सो मेटल क्लोराइड क्या है, MCl2। तो मेटल को हमने M से डिनोट किया है एंड क्लोराइड को हमें पता है Cl से डिनोट करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे। हम कैसे लिखते थे पहले, जैसे मुझे MgCl2 का फॉर्मूला चाहिए होता था तो मैं Mg लिखती थी, फिर लिखती थी मैं Cl, यहाँ वैलेंसी इसकी लिखती थी, वैलेंसी कितनी आती थी, Mg की 2 थी, Cl की 1, तब मैं इसको क्रॉस कर देती थी, है ना। तब जाके मेरी वैलेंसी मुझे मिल जाती थी, है ना। क्या मिलती थी, MgCl2, फॉर्मूला मिल जाता था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे MCl2 लिखा है तो आप क्या गलती करोगे, आप M के नीचे 1 लिख दोगे और Cl के नीचे 2 लिख दोगे, गलत हो जाएगा आपका। ये लोग एक्सचेंज करते हैं ना एक दूसरे की वैलेंसी, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है, इसका इससे, अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, M2Cl, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये कैसे प्रोसीड करना है, यहीं पे गलती होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सांस लेके क्वेश्चन को पढ़ भी लिया करो कि पूछा क्या गया है। तो इसके पास 1 होगा, इसके पास Cl2 है, मतलब ये जो Cl के पास जो 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं इसके बेस में, वो किसके हैं एक्चुअली, वो वैलेंसी किसकी है, मेटल की है। तो जो Cl का 2 है वो हम मेटल के साइड लिख देंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। मेटल का जो 1 लिखा है वो क्लोरीन का होगा, है ना। अब देखो करके, अगर आप क्रॉस इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा ना, MCl2। अब आप सही हो बिल्कुल, ये भी चेक कर लिया करो आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक है, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो कि मेटल की वैलेंसी 1 लिख सकते हो, या क्लोरीन की 2। तो अगर इसको क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो दूसरा केस ट्राई कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ी बुद्धि आपको लगानी अपनी। तो यहाँ से बच्चे हमें वैलेंसी पता चल गई है। ठीक है, तो वैलेंसी पता चल गई है, मेटल की वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा, क्लोरीन हमेशा माइनस होता है, ये प्लस होता है, +2, एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1 है ना। अब आप सल्फेट निकाल सकते हो, सिंपल है। तो फॉर्मूला ऑफ सल्फेट इनका क्या हो जाएगा, मतलब मेटल सल्फेट का फॉर्मूला हमें निकालना है, मेटल सल्फेट ही पूछा गया ना, राइट। सो मेटल सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना है हमें यहाँ पे लिख देना है एलिमेंट के नेम और हमें यहाँ पे लिख देना उनकी वैलेंसी। ठीक है, सो एलिमेंट के नेम क्या है बच्चा, एक तो मेटल को M से डिनोट करेंगे और सल्फेट को हम SO4 से डिनोट करेंगे। तो हमें पता है सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2, एंड मेटल की वैलेंसी हमने निकाल ली, दैट इज 2 +2। ओके, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप तो ये बन जाएगा आपका M2SO4 का होल ट्वाइस। इसको कैसे पढ़ते हैं, M2SO4 का होल ट्वाइस। अब देखो रिड्यूस भी तो जाएंगे ना ऐसे। अब मान लो कोई आपको चीज़ ऐसे, आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया और आपके पास आ रहा है फॉर्मूला फाइनल M4 और मान लो O2, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 2 से। अच्छा, सेम कॉमन क्या बोलते हैं उसको, टेबल से डिवाइड होने चाहिए। जैसे ये 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये जगह M2O इतना रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों भी क्या है, 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा MSO4। ये वाला 4 मत रिड्यूस कर देना, ये ऑक्सीजन के साथ ही है सर। ठीक है, ये होल ट्वाइस लगा, मतलब सल्फर के साथ भी 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के साथ भी 2 मॉलिक्यूल्स है ना। आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो, देखो समझो इसको। ये M2 है, ये 2 दोनों के साथ लगा है ना, तो ये S2 हो जाएगा और O8 हो जाएगा, है ना। 2 जब दोनों के साथ लगाए तो S के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो S2 और 4 × 2 दैट इज 8। अब आप फिर रिड्यूस कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये 2 से रिड्यूस करोगे आप तो ये हो जाएगा MSO4, वही बन गया ना। तो दिक्कत क्यों लेनी इतनी ज़्यादा, जब बाहर 2 लगा है तो कॉमन टेबल से जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस कर देना। ठीक है, सो आपका ये जो मेकिंग ऑफ फॉर्मूला था ये आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। एंड इससे पहले प्लीज़ डू वॉच द वीडियो ऑफ वैलेंसी, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा, है ना। एंड इसके बाद मैं आपको मोल कंसेप्ट भी करा दूंगी एंड योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। साथ ही साथ इसके आपके क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ये चैप्टर जो छूटा था वो छूटा ही रह गया। सो एंड अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ाना हो या कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हों, सो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा, ठीक है, सार्वजनिक है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो एंड
आई विल फॉर श्योर रिप्लाई यू, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बच्चे, बाहर नहीं जाना है आपको, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।